हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डे 5 है गाइस आज स्टडी हार्ड चैलेंज का। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इस चक्कर में मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। मतलब आ तो रहा है वैसे भी, बट हाँ, आ जाना पीहू, थोड़ी सी शक्ल दिखा दे बस अपनी। गाइस देख सकते हो ये बच्ची क्या कर रही है, मम्मी के पास चली गई है। ये बच्ची आ नहीं रही है, हमारे घर की बच्ची है। तो गाइस अभी मॉर्निंग में नहा धो के पूजा वूजा कर लिया है अपन। सुबह सुबह देख लो, मैं ये लेके याद कर रही थी। अमेंडमेंट्स वगैरह हैं और हमारे शेड्यूल्स वगैरह हैं, ये सूचियाँ याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब पॉलिटी के नोट्स हैं, वही रिवाइज़ कर रही थी मैं। ये बच्ची को देखो सुबह सुबह अपना नेल एक्सटेंशन का केयर कर रही है। मॉर्निंग में देख सकते हो सुबह सुबह धूप निकल चुकी है और सेब संतरे अनार अंगूर खा लो। चलो गाइज आगे चलते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है मैंने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, मेरे एसएससी जीडी में जितने मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं देख रही थी नॉर्मलाइजेशन इस बार किस तरह से होने वाला है। बिकॉज नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आता, उसको डीपली समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। सो यही है, मैंने भी RWA का रोज़गार विद अंकित का मैंने सर की क्लास को अटेंड किया और मेरे लायक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे नोट किया। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ भी इस चीज़ को शेयर कर देती हूँ। सो गाइज़ आप देख सकते हो इस तरह से मैंने पूरा प्रॉपर यहाँ पे लिख रखा है कि मेरी शिफ्ट कौन कौन सी थी, कितना एवरेज बन रहा है, कितना नॉर्मलाइजेशन बन रहा है, गर्ल्स के लिए क्या क्या डाटा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, ठीक है, यूपी गर्ल्स के लिए कितना डाटा है, और आपको बता दूं मैं टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी व्लॉग में आप बने रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस डे 5 चैलेंज तो मुझे नहीं लगता मैं कंप्लीट कर पाई आज, बिकॉज अभी वीकेंड है, वीकेंड पे रिवीजन होता है, क्लासेस नहीं होती, तो मैं रिवीजन ही कर रही हूँ आपका। तो इसे ही आप डे 5 चैलेंज समझ सकते हो। सो गाइज़ मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरा एसएससी जीडी में कितना स्कोर रहा है और किस चीज़ में मेरे को और बेटर करना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ मेरे से हुई हैं जिसको मुझे रिपीट नहीं करना है। सो आज मैं पूरी चीज़ डिस्कस करूँगी आप सबके साथ। प्लीज़ व्लॉग के एंड तक बने रहना। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी हैं, वैसे तो मैं आपको दिखा दूँ। पेन रखे हैं इसमें, अरे अच्छा हाँ। सो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा ना, तो ये देख सकते हो, आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, मैंने चीज़ों को नोट डाउन कर रखा है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो मैं आपके सामने बता दूँ, देखो मैंने RWA से ही ये सारी चीज़ें देखी हैं, आपने भी देख ही ली होंगी वैसे तो, जो लोग उनको फॉलो करते होंगे RWA या फिर रोज़गार विद अंकित चैनल को, जहाँ से आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बात करूँ पिछले 3 साल का, तो 2022 में 13 पॉइंट्स बढ़े थे, मतलब 13 मार्क्स बढ़े थे नॉर्म, और 24 में 24 नंबर बढ़े थे। 2025 में 17, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट के 17 नंबर बढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। और इस बार की जो वैकेंसी हैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी की जो थी 2025 में, वो पिछली बार से तो वैकेंसीज़ काफ़ी कम थी, जो 2024 में थी हमारी 40,000 के 45,000 के करीब थी। अब की बार हमारी 39,481 ही वैकेंसीज़ आई हैं, जिसमें आपको पता है मेल्स की ज़्यादा होती है, फीमेल्स की वैकेंसीज़ कम होती हैं एज़ यूजुअली। सो वैकेंसी की बात जैसे मैंने आपको बता दिया, इस तरह से इस साल जो फॉर्म भरे गए थे वो है हमारे 52,69,000 फॉर्म भरे गए हैं, और 3 लाख के अप्रॉक्स, मतलब क्या कहते हैं, फिज़िकल कॉल जा सकता है जो लोग फिज़िकल के लिए एप्लीकेबल होंगे, है ना। और मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी में 2025 में जो मार्क्स गए हैं 130 प्लस, वो 5,500 समथिंग बच्चों के मार्क्स गए हैं 130 के प्लस। 140 के प्लस गए हैं 1,031 बच्चों के, और 150 के प्लस गए हैं 190 स्टूडेंट्स के। मतलब हाँ, पढ़ने वाले बच्चे तो अच्छे से कर ही रहे हैं। देखो मतलब
नॉर्मल सी बात है, जिनका होना होगा हो जाएगा, और जिन लोगों ने मेहनत की होगी उनका अच्छे से निकलेगा। देन यूपी में मैं आपको बता दूँ, स्टेट वाइज जो होता है यूपी का जनरल वालों के लिए, उनका जो एवरेज स्कोर अकॉर्डिंग टू RWA है वो 115.71 ही है ना। एक्चुअल कट ऑफ तो अभी मुश्किल है, अप्रॉक्स ही निकाला जाता है, तो उसमें से आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा ही लो, घटाने का तो मत ही नहीं ही सोचना चाहिए हमें। घटेगा अच्छी बात है, हमारे प्लस पॉइंट होगा, लेकिन हमें बढ़ाकर ही चलना है 4 से 5 नंबर, ठीक। और जो मैं अपने बारे में बता दूं, पर्सनली मेरी जो शिफ्ट थी वो 17 की 3rd शिफ्ट थी, जो कि हार्डेस्ट शिफ्ट में से एक मानी जा रही है। तो 3rd शिफ्ट थी, मेरा जो एवरेज स्कोर है वो कितना होना चाहिए, मेरा नॉर्मलाइजेशन होके कितना होना चाहिए, सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं फ़ीमेल्स के लिए आपको बता दूं, जो फीमेल्स की कट ऑफ है, मतलब फीमेल्स के लिए जितनी वैकेंसीज़ हैं वो है इसमें 4118 वैकेंसीज है, इसमें मैंने नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। और जो गर्ल्स की कट ऑफ जाती है एवरेज 107, ठीक। बॉयज़ के जितना ही आप लगभग समझ सकते हो, मेल फीमेल का। सो गाइज इससे पता चल जाता है कि मेहनत काफ़ी सही है, चाहिए पहले से पेपर हार्ड। तो अब जल्दी से बात को पूरा प्रॉपर ख़त्म करते हैं कि हाँ, फीमेल्स की वैकेंसी जो है वो 4118 वैकेंसीज़ हैं। एवरेज स्कोर जो फीमेल्स का जाने वाला है 107 के करीब जाने वाला है। आप प्लस माइनस करके 3 से 4 नंबर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक। और फिजिकल की जो कट ऑफ जाती है वो गर्ल्स की 136 कट ऑफ जाती है, गर्ल्स की स्पेशली बता दूं मैं आपको, बिकॉज और बॉयज़ का तो आप लोगों को पता ही है, हाई ही कट ऑफ जाती है हर चीज़ में। और स्टेट वाइज जैसे कि मैं यूपी से हूँ, तो यूपी का ही बताया है मैंने अपना जनरल वालों का नॉर्मलाइजेशन एवरेज स्कोर की 115-120 के करीब ही जाने वाला है। मेरी शिफ्ट 17 फरवरी थी, जो कि 3rd शिफ्ट थी, तो मेरा जो नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा वो 10 नंबर बढ़ेंगे। सर ने बोला था, अंकित भाटी सर ने बोला था 2 से 3 नंबर आप एक्स्ट्रा ही मान के चलो। हमने तो फिर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली कम ही बताया। बहुत बच्चे गूगल फॉर्म फिल करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है, अलग चीज़ है, ठीक है। और गर्ल्स की टोटल वैकेंसीज जो आपको मैं बता दूँ 3800 समथिंग है। वो जो गर्ल्स का डाटा था ना यूपी के लिए, वो है, मैं आपको बता देती हूँ, 4000 समथिंग। पर हाँ, जो वैकेंसीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं जितनी, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, गूगल फॉर्म जिनका आया था वो 4000 करीब था। बट गर्ल्स के लिए जो SSC GD में वैकेंसीज है वो 3869 है ना। 3869 वैकेंसीज़ है, तो आप देख सकते हो। और मेरे जो स्कोर था मैं आपको बता देती हूँ, मेरे 40 क्वेश्चन करेक्ट गए हैं। मैंने आपको बताया था मैंने 65 अटेम्प्ट किए थे, 40 मेरे करेक्ट हैं। सोच सकते हो यार आप, दुख तो देखो होता है, ठीक है, बिकॉज मैथ्स में ना मेरे बहुत क्वेश्चन गड़बड़ाए हैं, इसलिए मैंने मैथ्स का आधे से ज़्यादा स्किप किया था, बट कोई बात नहीं। तो यही चीज़ होती है गाइज, हमें प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज CBT बेस्ड जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो वो एक अलग लेवल का एग्ज़ाम जाता है। इसलिए मेरे 40 नंबर हैं, 40 का आप डबल कर सकते हो, 80 बैठता है। और नॉर्मलाइजेशन भी चलो लगा लेते हैं ना, मेरी शिफ्ट का 10 नंबर ही लगा लो, तो 40 के नंबर हो गए 50, 100 बैठ रही है, फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो देखो दुख तो होता है। और आपको पता ही है नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। स्टिल अभी हमने स्टार्ट किया है और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं भी आप लोगों की तरह फ्रेशर ही हूँ। बस हाँ, अटैम्प्ट दे चुकी हूँ 3 से 4, हर मतलब दिल्ली पुलिस का भी एक अटैम्प्ट दे दिया है, SSC GD का पहला एक अटैम्प्ट दे चुकी थी, ये वाला मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। MTS का भी एक अटैम्प्ट दे चुकी थी, वो मेरा न्यूली था, मैंने बिना प्रिपरेशन के वो अटैम्प्ट दिए थे, बिकॉज उस समय इतनी समझ नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा, बिकॉज हम 18+ होते हैं। उसके बाद की जो वैकेंसीज हमारे एलिजिबल होती है, जिसमें हम एलिजिबल होते हैं, जिसके लिए हम रिक्वायर होते हैं, वो वाली भर देते हैं, बिकॉज बहुत चीज़ों में एज लिमिटेड होती है। जैसे SSC GD में उसमें 23 साल तक की ही चीज़ें, साल के ही उम्र चाहिए होती है, आप समझ सकते हो कि जो मैं कहना चाहती हूँ, है ना। तो बस इसी वजह से तो अभी है मेरे पास चांस, कर सकते हैं इस बार की दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आ रही है। वैकेंसीज बहुत कम है, मैं आपको बता दूं 5000 के समथिंग ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। आपको पता है बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने लिए, हमारे को एक सीट चाहिए, हमारे लिए चाहिए। और जैसे कि आपको पता है जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स हमें फेस करने पड़ते हैं। तो मेरा यही था, मैंने आपको बता दिया कि मेरे 40 नंबर आए हैं, 40 या 41, हाँ मैंने पूरा चेक किया था, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हो नहीं हो रहा है, बट हाँ मैंने कोशिश नहीं मतलब मैं हार नहीं मानूंगी, मैं कर रही हूँ अपनी दिल्ली पुलिस की कंटिन्यू प्रिपरेशन। देन चलो कोई बात नहीं। और आपके जितने स्कोर हैं आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। जो लोग मुझको फॉलो करते हैं, मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, मेरे स्टडी रूटीन देखते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। आप मेरे को, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। देखो मैं भी फ्रेशर हूँ, आपको भी नए नए हैं हम लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, है ना। और बॉयज़ का मैं स्पेशली समझ सकती हूँ, उनकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। जनरल ओबीसी वालों का तो कब लगभग सब चीज़ सेम ही होता है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो गाइस मुझे इस चीज़ पे डिस्कशन करना था, तो इसलिए मैंने सोचा, मुझे अभी टाइम मिला और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो सुबह से वीकेंड है, आपको पता है सैटरडे संडे क्लास नहीं होता है, तो मैंने सोचा अपना रिवीजन ही कर लेते हैं। और आप भी अगर दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो करो, अच्छे से करो। आज जिन लोगों का आरपीएफ का एग्ज़ाम आने वाला है अपकमिंग डेज़ में, वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करें। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो, मेरा भी सिलेक्शन हो, और ठीक है सबको पॉजिटिव। सिर्फ प्लीज़, पता है नेगेटिविटी हमारी लाइफ में बहुत सारी है, पर हमें पॉजिटिविटी ही फैला सकते हैं ना। हम खुद को डिमोटिवेट, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें डिसअपॉइंट करती है। आपकी चीज़ें आपको डिसअपॉइंट करती होंगी, बहुत बुरा फील होता है। पता है लोग कह देते हैं व्लॉग कर रही है, क्या है, कुछ पढ़ती तो है नहीं सीरियसली। अरे तो यार चलो मैं पढ़ भी रही हूँ, तो मेरा तो कैमरा लगा हुआ है ना साइड में, मैं तो अपना पढ़ाई कर रही हूँ। और 4 से 5 मिनट के, 10 से 20 मिनट के व्लॉग देख के आप मुझे जज नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जाम्पल ही सेट करती हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसी कर लेनी चाहिए। जो बस हाँ, आप चीज़ों को पॉजिटिविटी में लेके जाओ। आपको चीज़ अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करो, नहीं लग रही तो प्लीज़ कुछ गलत मत बोलो, ठीक है। सो मेरा आपके लिए यही कहना है, प्लीज़ जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। उन सब के लिए ऑल द बेस्ट। और चलो देखते हैं जिनका हो जाएगा, अभी एक्चुअल कट ऑफ आनी बाकी है गाइज। सो प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस ऑन योर गोल। बाय बाय।